ओके, 7:04 हुई है और हम जो है 3 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। 3 से 4 मिनट जो है वेट करेंगे तकरीबन। अगर हम देखें 222 225 के अराउंड जो लोग हैं ज्वाइन हुए हैं। थोड़ा वेट करते हैं, 300 350 के अराउंड जब लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने लर्न किया था कि किस तरीके से हम न्यूयॉर्क सेशन को प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं ना। उसको ही हम जो है थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बट उसको आगे बढ़ाने से पहले जो है हमें एक मेन कंसेप्ट को लर्न करना है, क्योंकि उसकी उसके अंदर जरूरत पड़ेगी। वो मेन कंसेप्ट है हमारा इब्डा। इब्डा को हम लर्न करने के बाद जो है कल के जो टॉपिक जो बचा हुआ था उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसका टाइटल दे देना इब्डा। इब्डा पहले हम लर्न करेंगे बिकॉज इब्डा की जरूरत है कल के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो कल के लेक्चर का आधा जो पार्ट है वो हमने कल लर्न किया एंड मैं उसे वहां पर क्लोज कर सकता था, बट ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा है क्योंकि आधे पार्ट के बाद जो है हमें इब्डा की जरूरत है। इब्डा हम लर्न करेंगे एंड इब्डा को हम इसके अंदर ऐड करेंगे एंड फिर जो है आज का आधा पार्ट एंड कल का आधा पार्ट मिक्स होके एक एंटायर कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो इब्डा जो है आप आज के लेक्चर का जो है टाइटल दे दो एंड हम जो है 2 या 3 मिनट और वेट करते हैं एंड उसके बाद जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, कल का जो लेक्चर था उसे मैंने जो है ऐड कर दिया है, राइट। कल का जो हमारा लेक्चर था उसको मैंने ऐड कर दिया है लेक्चर नंबर 18 के नाम से, राइट। तो अगर कल का अगर आपको लेक्चर देखना है तो अपने फोल्डर में जाओ एंड वहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 18 आपको देखने को मिल जाएगा एंड आप उसे जो है देख सकते हो, राइट। तो कंफ्यूज मत रहना कि लाइव क्लासेस में क्यों नहीं दिख रहे हैं, मैंने उसको अलग से ऐड करके रख दिया। माइनस में लगती है दोस्त, जस्ट सेटिंग में जाके आगे माइनस अपने कीबोर्ड से टाइप करो, लग जाएगा, राइट। नहीं होता आयुषी गुप्ता। मैंने, अगर आप देखोगे ये मेरा फिबोनाची है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओके, इसे मैंने ऑलरेडी कर रखा था। इसे देखो, ये पॉजिटिव है, राइट। जस्ट 2 मिनट, इसे मैं टिक करता हूँ, राइट। एंड ये मैंने माइनस किया एंड -3 कर रहा हूँ, राइट। जस्ट 2 मिनट, ये रहा -3 आ गया, है ना। तो वो आ जाएगा, जस्ट सही से करो। अगर मोबाइल में सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो पहले कॉपी पेस्ट करके जो है डायरेक्ट उसमें डाल दो, हो जाएगा। पहले चैट में लिख लो -1 करके एंड उसको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट डाल दो मोबाइल में, अगर आप फिबोनाची की सेटिंग कर रहे हो, ठीक है। शुक्रिया ये सजेशन देने के लिए दोस्त। एक्सो ट्रेडर्स, शुक्रिया।
ओके, नाउ जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं चैट जो है क्लोज कर रहा हूँ। तकरीबन 300 के अराउंड लोग जो है ज्वाइन हुए हैं। मैं एक बार और टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ, अगर वो ज्वाइन होते हैं तो उनकी मर्जी है, अगर नहीं होते तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, अगर प्राइस एक्शन, ठीक है, अगर चार्ट को अगर कुछ करना है, नाउ हम इब्डा को जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बिग प्लेयर को कुछ करना है या मार्केट को एक बड़ा मोमेंटम या किसी जगह पर जाना है, ठीक है, तो उनके पास एक की लेवल होना जरूरी है। अगर की लेवल नहीं होता है, समझो, अगर की लेवल नहीं होता है तो प्राइस जो है, लाइक आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि वो अंधा है, ठीक है, उसके पास आंखें नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा उसे खुद नहीं पता। तो उनके पास एक की लेवल होना जरूरी है, राइट। मीन्स अगर आप इस तरीके से नोटिस करो कि आपके पास एक ट्रेन है, आपके हर सिटी में से जो है ट्रेन गुजरती है। आपने ट्रेन, हर किसी ने देखा होगा, ट्रेन का एक इंजन होता है। अगर ट्रेन का इंजन ना हो, समझो, अगर ट्रेन का इंजन ना हो तो ट्रेन चलेगी नहीं, ट्रेन को रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, डब्बे ऐसे के ऐसे ही जो है खड़े रह जाएंगे, राइट। तो इंजन होना जरूरी है। वैसे ही इब्डा जो है मार्केट का इंजन है, एक एल्गोरिदम का इंजन है। वो आपको आपके की लेवल बताएगा कि प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है, राइट। प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है, इसके अंदर दो चीजों का यूज होगा। पहला है टाइम एंड दूसरा है प्राइस, ठीक है। ये अपने नोट्स में लिख लेना कि इब्डा के अंदर जो है टोटल दो चीजों का यूज होगा। पहला है टाइम एंड उसके बाद जो है प्राइस। इन दो चीजों को मिलाकर जो है ये इब्डा का इंजन बनता है, ठीक है। तो अपने नोट में लिख लो, टाइम एंड प्राइस मिलके जो है एक इब्डा बनता है। नाउ, इब्डा का जो पूरा नाम है वो है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, राइट। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, जिसको हम बोलते हैं इब्डा, आईपीडीए, राइट। आईपीडीए आप बोल सकते हो, इब्डा आप बोल सकते हो, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक फुल नेम है, इसका शॉर्ट नेम होता है इब्डा। नाउ, इब्डा के अंदर जो है कुछ रूल्स जरूरी हैं। पहला रूल है, इब्डा के अंदर, मीन्स अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इब्डा देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यूरो यूएसडी में हूं, ठीक है, एंड मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं। नाउ, डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हमें देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट, जो हमने यहां पर देखा। सी, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है एंड ये डेली टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये जो स्विंग है ये ब्रेक हुआ है, राइट। नाउ, इब्डा जो है तीन की लेवल पर घूमता है, राइट। तीन पॉइंट है, तीन नंबर के पॉइंट है जिसके अंदर वो घूमता है। पहला है 20 एंड सेकंड जो है 40 एंड थर्ड जो है 60, राइट। इब्डा तीन, राइट, तीन टाइम पीरियड के अंदर, मीन्स 20, 40 एंड 60, 20 दिन पहले, 40 दिन पहले एंड 60 दिन पहले, मैक्सिमम 60 दिन, ठीक है। इन तीनों टाइम पीरियड के अंदर जो है इब्डा बनता है। मार्केट जो है इन तीन टाइम पीरियड को जो है हंट करता है। वो चाहे 20 हो सकता है, 40 हो सकता है एंड 60 हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स प्राइस 20 को लेके ही चला जाएगा, समटाइम्स 40 को लेके चला जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका जो पीओआई है हायर टाइम फ्रेम पे, आपके बायस कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, बिकॉज ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है एकदम डेप्थ में, राइट। तो मैं ये सारी चीजें जो है आपको डेप्थ में बताऊंगा एंड उसके बाद जो है हम कल की जो मैंने आपको बताया कि कैसे डेली 30 से 40 पिप्स जो है हमें कैप्चर करना है, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। नाउ, सबसे पहली चीज है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है, मीन्स यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना है। नाउ, ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर मान लो अप ट्रेंड में मार्केट है एंड अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अप वाला पार्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां पर हुआ, इसके अप वाले पार्ट में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के नीचे वाली कैंडल में हमें नहीं, अप वाले पार्ट में मंथ का सबसे फर्स्ट डेट, मीन्स मान लो यहां पर मंथ चल रहा है जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो फर्स्ट डेट कौन सी है, अगर आप यहां पर देखोगे,
10 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, 11 12 13 14 15 करके जुलाई जो है यहाँ पर एंड हो जाता है 30, एंड यहाँ पर जो है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त मंथ का फर्स्ट डेट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एंकर पार्ट रहेगा। अगर हम देखें, हाँ, ये वाली जो कैंडल है राइट, इस जगह पर अगर मैं जूम करूं तो ये जो कैंडल है, ओके, ये वाली जो कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल, ये हमारी मंथ की फर्स्ट कैंडल है, इस टाइम पीरियड के अंदर मंथ की फर्स्ट डेट की कैंडल है, राइट। अब यहां से इस जगह से लेफ्ट साइड में 20 डेज हमें गिनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 डेज इस जगह पे जाके क्लोज हो रहा है। अब ये 20 डेज के अंदर स्विंग लो कौन सा है, ये वाला, ठीक है, हम इसको नहीं गिन सकते बिकॉज ये 21 22 23 डेज का लो बन रहा है, तो 20 डेज का लो ये है, ओके। नाउ अगर हम देखें, आई एम रियली सॉरी, मैं अगेन भूल गया 20 कहां पर कंप्लीट हुआ था, ठीक है, जस्ट 2 मिनट। हाँ, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, राइट। 40 दिन इस जगह पे कंप्लीट हो रहे हैं, 40 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये 40 डेज के सबसे लो वाला की लेवल ये वाला, राइट। नाउ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 मींस ऑलमोस्ट 60 डेज जो है यहां पर होगा। तो 40 डेज का लो भी ये रहा एंड 60 डेज का लो भी यही रहा, बिकॉज 60 डेज अगर यहाँ पे भी खत्म हो रहा है तो लो तो ये रहा, राइट। तो ये मान लो 60 डेज का लो, ये 40 डेज का लो, एंड ये ओवरऑल पूरे स्विंग का 60 डेज का लो। बिकॉज 60 डेज अगर इसके नीचे आता तो हम नीचे का स्विंग लेते, बट ये यहीं से टर्न होके अप साइड में ही 60 डेज कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारा 60 डेज का लो है। एंड नाउ जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब ये जो टारगेट है 20 डेज का 40 डेज का एंड 60 डेज का, ये साइकिल कंप्लीट होगा 60 डेज के अंदर। हाँ, अगर ना हो तो ठीक है, वो अलग मसला है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके रूल्स क्या है, बट हम देखते हैं कि कितने डेज में ये कंप्लीट हो रहा है, राइट। 1 डेट यहाँ पर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से अगर हम गिनना स्टार्ट करें 1 2 राइट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 50 60 70 18 19 20 21 22, ठीक है, 20 से 22 दिनों के अंदर जो है 60 डेज का जो टारगेट है वो डन हो गया। नाउ इसको बोला जाता है इब्डा, मार्केट का इंजन, ठीक है। इनके पास 60 डेज के लेवल थे, एंड वो 60 डेज के लेवल को जो है मार्केट डन करता है, एंड इस तरीके से जो है इब्डा वर्क करता है। मैंने जैसे एक समरी दी है, एक शॉर्ट में बताया है, ठीक है, कि 20 40 एंड 60 डेज के जो बैक लेवल है उसको जो है वो डन करता है, राइट। एंड समटाइम्स जो है वो 40 को ही डन करेगा, 60 को डन करने नहीं आएगा, डिपेंड करता है बायस पे, डिपेंड करता है बायस पे। अगर हम देखें यूरो यूएसडी मंथली चार्ट पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ एंड मंथली चार्ट पे आते हैं, इस जगह पर अगर आप देखोगे ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, यहाँ पर एक एफवीजी है, एंड ये वाला जो है हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा पार्ट ये, राइट, एंड प्राइस इसको टैप करता है एंड उसके बाद जो है प्राइस डाउन साइड आता है, साथ ही साथ जो है एक रिजेक्शन ब्लॉक टाइप भी है, एंड यहाँ पर जो है एक एफवीजी भी है। नाउ एक की लेवल तो डन हो गया, अब इस जगह पर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको प्राइस जो है हंट करने आएगा, ठीक है, कोई एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पर, वो है लिक्विडिटी पूल, जो हमारा 40 डेज एंड 60 डेज बन रहा था, एंड उसके बाद जो है ये स्विंग लेवल, राइट, ये जो लिक्विडिटी पूल है वो, राइट। तो ये क्लियर था कि प्राइस जो है 40 एंड 60 डेज को डन करने आएगा, मींस ये बायस क्लियर थे, ठीक है। हाँ, अगर इस जगह पर एफवीजी होता 40 डेज के पहले तो 40 डेज डन नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स लोग इब्डा लर्न कर लेते हैं, बट इब्डा लर्न करने के बाद जो है चार्ट पर अप्लाई करते हैं, जैसे इंडियन मार्केट पर आप अप्लाई करोगे 20 डेज के बाद जो है स्विंग तुरंत अपसाइड में निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एक चार्ट बताऊं बैंक निफ्टी का, राइट,
ओके, ये मंथली टाइम फ्रेम है, हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। सी, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस, ओके, ये रहा स्विंग, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। नाउ मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ, बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो रिकॉर्डिंग देखने के लिए। हाँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड इसके अंदर जो है मंथ का फर्स्ट डेट अगर देखें तो ये रहा 1 जन, राइट। 1 जनवरी यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये रहा 20, ठीक है। ये 20 डेज है एंड 20 डेज के अंदर जो है ये लो है सबसे, राइट। एंड नाउ हम अगर 40 गिने, 50 गिने, ठीक है, तो 60 गिने तो यहां तक आता है। बट अगर तुम यहां पर देखोगे प्राइस नहीं आया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्राइस अगर आप देखोगे तो ना ही 40 पर आया है ना ही 60 पर आया है। देखो, ध्यान से मेरी बात को समझो। इंडियन मार्केट 6 घंटे के हिसाब से चलता है, उसके पास स्ट्रक्चर कम है, उसके पास टाइम कम है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर के हिसाब से चलता है एंड वो एक करेंसी है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर नहीं बनते। गैप अप गैप डाउन होता है एंड अगर मान लो ये गैप अप गैप डाउन ना हो, डेली कैंडल हो, 24 घंटे का स्ट्रक्चर चले, तो ये पूरी रेंज फिल होती हुई दिखेगी आपको। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल देखने को मिलेगी, बट नहीं, गैप अप इतना बड़ा गैप अप एंड 2 या 3 कैंडल में पूरा रेंज खत्म। एंड इसी का रीजन है कि इसके अंदर जो है इब्डा के जो साइकिल है या इब्डा का जो कंसेप्ट है वो अलग है। एंड वो जो कंसेप्ट है वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा रीजन क्यों होता है। देखो, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो है आपको अपने साइकिल मार्क कर लेना है, बिकॉज ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, ये आपको हेल्प करेगा आपके बायस फाइंड करने में। समझो, ये जो साइकिल है ये आपको हेल्प करेगा आपके बायस फाइंड करने में, जो आपके 20 डेज के हो सकते हैं, आने वाले 20 दिनों के लिए, ठीक है, या लास्ट 40 डेज के हो सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है आपको आने वाले 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के एक साथ जो है आपको बायस मिल जाएंगे। नाउ हम अगर इस पार्ट पर जाएं, 1 वीकली कैंडल, राइट। सी, ओवरलैपिंग, राइट। अब तुम मुझे बताओ मार्केट क्यों और नीचे गिरेगा? हाँ, मार्केट और क्यों नीचे गिरेगा? बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई तो यहाँ पर आ गया, तो और क्यों नीचे जाएगा वो? ऑलमोस्ट अगर आप देखो अब से 4,000 पॉइंट के अराउंड जो है मार्केट गिर रहा है। यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं है कि वो और 4-5 हजार पॉइंट गिर जाए, ठीक है। कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कोई बैड न्यूज नहीं है, कोई बैड डेटा नहीं है, राइट। तो इब्डा को जब आप अपने एक बायस के थ्रू या अपने पीओआई के थ्रू, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को जब आप कंबाइन करके चलोगे तो आप इब्डा में फेल नहीं होगे। देखो, आप इब्डा लर्न कर लो। एक्चुअली आईसीटी के कंसेप्ट में यही सारी चीजें मिसिंग है। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बता तो देते हैं इब्डा लाइक राइट, इब्डा ब्ला ब्ला ब्ला, बट जब हम इब्डा को करते हैं या इब्डा की ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो 20 वर्क होता है, 40-60 वर्क नहीं होता। रीजन समझो, रीजन समझो कि ऑलरेडी जब पीओआई डन हो चुका है तो वो साइकिल क्यों करेगा? आप ये सोच के चलो कि नहीं, बिग प्लेयर्स जो हैं या एल्गोरिदम वाले जो लोग हैं, ठीक है, बिग प्लेयर्स एंड एल्गोरिदम वाले जो लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वो हमारे हिसाब से चले। हमारे माइकल सर ने ये बोला है कि इब्डा 20, 40, 60 के हिसाब से चलेगा, तो आपको 40 एंड 60 का लेवल डन करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आप जेल में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है। ऐसा नहीं है, उन्हें अपने पैसे बनाने हैं, उनके पास एक बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, उनके अपने एक एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम को डेप्थ में समझना है। कुछ पीसेस हैं जो मिसिंग है, ठीक है, कुछ पीसेस हैं जो मिसिंग है एंड वही ये सारी चीजें हैं जो इसके पीछे का कोर कंटेंट है कि ऑलरेडी एक पीओआई है। सेम चीज, ये मंथली कैंडल है, राइट। मंथली कैंडल के अंदर भी एक पीओआई आ जाता है एंड ये जो 20 डे का जो लेवल है ये प्रीवियस मंथ का लो है, राइट। नाउ मंथ के पीओआई यहां तक है, हमने इड्डा ये 40-60 मार्क करके रखा है। बट क्या हो, बिग प्लेयर यहाँ के 20 डेज कलेक्ट करके अपसाइड के 20 डेज कलेक्ट करे, उन्हें तो पैसे बनाने से मतलब है, ठीक है, उन्हें तुम्हें खुश करने से मतलब नहीं है। मेरी बात समझो,
उन्हें तुम्हें खुश करने से मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये 20 डेज हो गया आप ले लो, राइट, यहाँ पे 40 डेज हो गया आप यहाँ तक रखो, एंड यहाँ पर डन हो गया, वाह तुम खुश हो गए। देखो, उन्हें पैसे बनाने से मतलब है, वो नीचे की तरफ बने या ऊपर की तरफ बने। एल्गोरिदम में थोड़ा सा वो चेंज ला दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि एल्गोरिदम नहीं है, एल्गोरिदम हमेशा है, बट वो उनकी मर्जी है वो कैसे चला रहा है, राइट। बट बट वो ये सारी चीजों से बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनके फुटप्रिंट जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। नाउ फिर आप बोलोगे कि नीलेश भाई वो फॉरेक्स मार्केट में जो अभी आपने चार्ट बताया उसके अंदर जो है ये 60 डेज डन कैसे हुए, चलो ये भी देख लेते हैं, राइट। प्राइस जो है डाउन साइड में, ओके, ये 60 डेज पूरे कंप्लीट कर रहा है, राइट, एंड इस जगह तक जब वो आ रहा है, नाउ वीकली कैंडल पर हम चलते हैं, ठीक है। वीकली कैंडल में लिक्विडिटी पूल, इसके बिलो लिक्विडिटी पूल कलेक्ट किया है प्राइस अपसाइड, ठीक है। अगेन मंथली, सी सी लिक्विडिटी पूल, राइट, लिक्विडिटी पूल जहां पर बहुत सारे लिक्विडिटी रेस कर रही है, वहां पर 3 कैंडल स्विंग एंड 4th कैंडल एक्सपेंशन, जो मैंने कल तुम्हें बताया था, कल जो मैंने तुम्हें बताया था कि 3 कैंडल जब बनती है, चौथे कैंडल पे जो है 3rd कैंडल के हाई जो है ली जाती है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो डेली में ही यूज हो, मंथली में भी यूज होती है, वीकली में भी यूज होता है, ठीक है। बट मैंने जस्ट स्कैल्पिंग के बारे में बताया, इसके लिए जो है मैंने आपको स्कैल्पिंग के लिए जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। नाउ अब इसका रूल क्या है वो समझो, पहले रूल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। इब्डा का टाइटल दे दो, राइट, इब्डा का टाइटल दे दो एंड रूल लिखना जो है स्टार्ट कर दो। रूल नंबर 1, डेली टाइम फ्रेम पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। रूल नंबर 2, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर आपको मंथ का फर्स्ट डेट जो है, आपका मंथ का जो फर्स्ट डे है, ट्रेडिंग डे है, उसको आपको एंकर के तौर पे लेना है। एंकर, ये जो है आपका एंकर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है, अगर ट्रेंड अप साइड में है तो ऊपर, एंड अगर ट्रेंड डाउन साइड में है तो मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे, ठीक है। मींस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले लिख सकते हो, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहां पर हुआ है उसके पहले आपको मंथ का फर्स्ट डे जो है, मंथ का फर्स्ट डे उसको फाइंड करना है, एंड वो फर्स्ट डे जो है वो आपका एंकर पॉइंट रहेगा। नाउ अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, 20, 40 एंड 60 के लेवल जो है डन हो जाते हैं, उसके बाद हमें ये लेग में देखना है कि ये कितने दिनों में उसे कंप्लीट कर रहा है, ये कितने दिनों में उसे कंप्लीट कर रहा है। सी, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो तकरीबन 46 बार के अराउंड जो है ये बना है। नाउ रूल समझो, जब कभी भी यहाँ पर 20, 40 एंड 60 के लेवल हमें मिलते हैं, समझो, जब कभी भी हमें यहाँ पर 20, 40 एंड 60 के लेवल मिलते हैं, तो ये जरूरी होना चाहिए कि 60 डेज के अंदर जो है ये 60 लेवल्स जो है डन हो जाए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 60 डेज के अंदर जो है ये डन हो जाए, 20, 40 एंड 60 के लेवल जो है 60 दिनों के अंदर डन हो जाए। अगर ये नहीं होता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं होता है, 20, 40 एंड 60 डेज का जो लेवल है 60 डेज के अंदर नहीं होता है, मे बी 70 डेज ले लेता है, तो आने वाले जो न्यू इब्डा रेंज है, मीन्स यहां पर देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है,
अब इसका मंथ 1 अगर हम ढूंढे तो ये रहा 2 अक्टूबर। 1 अक्टूबर है नहीं, हॉलीडे था, तो 2 अक्टूबर मंथ का फर्स्ट डेट है, एंड ये जो है हमारा एंकर पॉइंट है। सी ओके, ये जो कैंडल है, हाँ ये वाली जो कैंडल है, ये हमारा एंकर पॉइंट है। यहाँ से अगर हम 20 डेज स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, तो ये रहा 20 डेज। ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ, यहाँ से ओके, ये रहा आपका 20 डेज का, ये यहाँ पर 20 डेज है एंड ये 20 डेज का स्विंग हाई है, ठीक है। नाउ 40 डेज का अराउंड अगर हम देखें तो 40 डेज का स्विंग हाई यहाँ पर कहीं होता है। सी, अब ध्यान से समझो, अगर अगर ये 60 डेज के अंदर, 60 डेज का साइकिल अगर ये 60 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं करता है, 70 डेज लगा देता है, 80 डेज लगा देता है, तो ये जो साइकिल है ये 60 डेज से पहले खत्म हो जाएगा। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो साइकिल है 60 दिनों का है मान लो, एंड अगर ये 60 दिनों को कंप्लीट नहीं करता है, ये 10 दिन और ले लेता है, तो वो 10 दिन जो है बैलेंस किए जाएंगे इस जगह पर, क्योंकि साइकिल उतने ही दिनों का है, जस्ट 10 इधर हो चुके हैं और 10 इसमें से कम हो चुके हैं। मीन्स ये जो 60 दिनों का था, 60 दिनों की जगह 50 का हो गया, एंड ये जो 60 दिनों का था इसमें से 10 निकल के इसमें आ गए, एंड ये 70 दिनों का हो गया, 70 डेज, ठीक है। तो अगर ये अपने, मीन्स आप इस तरीके से समझो कि अगर आप अगर एक ट्रेन से निकल रहे हो मुंबई टू दिल्ली के लिए, एंड आपकी ट्रेन अगर डिले चल रही है, तो जहां पर ट्रेन स्पीड मीन्स मान लो एक स्टेशन से सेकंड स्टेशन पे जो है डिले पहुंचती है ट्रेन, तो वो आने वाले स्टेशन में जो है स्पीड जो है कैप्चर करेगा, राइट, स्पीड जो है वो बढ़ाएगा। इसको आप इस तरीके से समझो, इस एल्गोरिथम को आप इस तरीके से समझो कि प्राइस जो है एक ट्रेन जो है एक स्टेशन से अगर निकल रहा है, एंड अगर उसे मान लो 20 आवर में वहां पे पहुंचना है, ठीक है, एंड वो ऑलरेडी 1 आवर लेट चल रहा है, ठीक है, 1 आवर जो है वो ऑलरेडी डिले चल रहा है, तो वो मिड में जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे जो है वो एंड वाले जो स्टेशन है, सबसे एंड वाला जो स्टेशन है, वहां पर वो अपने 20 आवर के अराउंड ही पहुंच पाए, ठीक है। तो जैसा ये ट्रेन का जो एल्गोरिदम है, ट्रेन का जो टाइम है वर्क करता है, वैसे ही मार्केट का एल्गोरिदम भी वर्क करता है। अगर ये 60 डेज से पहले पहुंच गया तो यहां पे जाने में ये बहुत टाइम लगाएगा। सी, अगर आप यहां पर देखो 60 डेज जो है 40 दिनों के अंदर ही खत्म हो गए। नाउ ये कितना टाइम ले रहा है अपसाइड जाने में, सी पूरा डेप्थ ले रहा है, आप क्लियर देख सकते हो, पूरा टाइम ले रहा है। हाँ, अगर ये इस तरीके से टाइम लेता तो ये बहुत स्पीड में जाता, बट इसने टाइम नहीं लिया, इसने स्पीड में मोमेंटम दे दिया, एंड जब इसने स्पीड में मोमेंटम दिया तो इसने टाइम का जो है यूज किया, क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम एंड प्राइस दो चीजें मिलकर बनती है इब्डा। मैं अगेन बोल रहा हूं, टाइम एंड प्राइस दोनों चीजें मिलके जो है बनती है इब्डा, राइट, एंड ये रूल को जो है आपको भूलना नहीं है। नाउ नाउ समझो क्या हो, समझो नाउ क्या हो अगर ये 20 डेज जो है, 20 दिन जो है, समझो 20 दिन में ही जो है इसे डन कर दे, मीन्स 40 60 को लेने ना जाए, 20 को ही डन कर दे। नाउ इसको उतने ही दिन में जो है अपसाइड में भी जाना पड़ेगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं, 20 डेज यहां पर हुआ, ठीक है, एंड मान लो ये 30 डेज में पहुंचता है, 60 डेज में पहुंचता है, साइकिल इसको उतने ही पूरे करने पड़ेंगे जितने इसमें लग रहे हैं। सी, हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी है, राइट। इस जगह पर अगर आप देखोगे हमारा एंकर पॉइंट जो है ये है, यहां से लेके यहां अगर हम देखें तो 20 दिनों में जो है इसने इसका साइकिल 20 डेज का डन कर दिया। नाउ ये 40 एंड 60 को लेने नहीं जा रहा है, समझो 40 एंड 60 को लेने नहीं जा रहा है। अब क्या किया जाए, उन दिनों को कहां पे कवर किया जाए वो समझो, उन दिनों को कहां पर कवर किया जाए। सी,
52 डेज, राइट। 52 डेज पूरा इसमें जो है कवर हुआ। ये स्ट्रक्चर आप देखो, इस बाइंग को देखो, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, एंड ये बाइंग देखो, इस बाइंग में एंड इस बाइंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाइंग यहां से यहां तक की रेंज जो है 2 कैंडल में कंप्लीट करती है, एंड ये जो बाइंग है यहां से यहां तक जो है 6 से 7 कैंडल, 8 से 10 कैंडल ले रही है, बिकॉज टाइम एंड प्राइस थियरी जो है इसके अंदर है। टाइम एंड प्राइस के साथ जो है मार्केट का इंजन चलता है, राइट। देखो ये जो चीजें हैं ये तुम्हें इनडायरेक्टली जो है हेल्प करेगी, तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो माइंड बिल्ड करने में हेल्प करेगी, कि तुम जो ये सोचते हो कि बहुत बड़ी बाइंग आएगी, बहुत अपसाइड में जाएगा, ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे आने वाले 60 डेज, आने वाले 1.5 से 2 मंथ को समझने में, कि भाई आने वाले 1.5 से 2 मंथ जो है प्राइस इस तरीके से हो सकता है, इसके थ्रू जो है हमें वीकली इस तरीके से डिसाइड करना है, एंड डेली जो है हमें इस तरीके से डिसाइड करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि इसके पीछे जो है एक टाइम है, एंड अगर वो टाइम के दरमियान इसको डन नहीं करता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट जो टाइम आएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जब बनेगा वो उसमें स्पीड में कवर करेगा, एंड अगर इसमें जो है डिले करता है, सॉरी, इसमें अगर जल्दी करता है तो इसमें डिले होगा, एंड अगर इसमें डिले होता है तो इसमें जल्दी होगा। बस ये थियरी जो है आपको आपके माइंड में रखना है। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब ये जल्दी करता है, जब ये जल्दी करता है तो इसके अंदर पीओआईज बनते हैं, और वो पीओआईज इसको जाने में रोकते हैं, एंड अगर ये डिले करता है तो इसके अंदर पीओआईज नहीं बनते, एंड ये पीओआई जब यहां पर नहीं बनते तो इसको जाने में कोई रुकावट नहीं होती। देखो यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, वॉल्यूम बैलेंस बना था, सॉरी गैप इंबैलेंस, राइट। तो गैप इंबैलेंस बना तो यहां पे ये रुकावट आई, इतने दिन जो है बिगड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिन यहाँ पे बिगड़ गए, जस्ट एक वॉल्यूम बैलेंस की वजह से। फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अगेन बिगड़े। समझो, जब अगर एक स्पीड में जो है साइकिल पूरा किया जाता है तो वहां पे वो अपने पीओआई को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो रेडी होते हैं आने वाले साइकिल को प्ले करने के लिए। वो जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर पीओआई करेंगे, यहां पर हम पीओआई क्रिएट करेंगे, तो आने वाले साइकिल में जो है हमें यहां से यहां तक ही मनी जो है इन्वेस्ट करना है। मैं आपको सही से नहीं समझा पा रहा, मैं तुम्हारे तक जो है अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहा हूं, बट ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो जब ये सारी चीजों को करते हैं, जैसे लाइक सी यहां पर है, हाँ हाँ, जब ये बड़ी सेलिंग बनी तो इन्होंने इसका यूज पहले से ही, राइट, यहां पर अगर आप देखो ये 18 जन है, राइट, 17 जन, सॉरी 17 जनवरी है, ठीक है, एंड 17 जनवरी को जब ये ट्रेड यहां पर इस तरीके से मनी इन्वेस्ट कर रहे थे इस जगह पे, राइट, लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही थी, यहां से जब सेलिंग की जा रही थी तो वो यहां से ही रेडी थे आने वाले 2 मंथ के लिए कि उन्हें क्या करना है। समझो, तुम 2 मंथ पहले नहीं जान सकते, लेकिन उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, एंड आने वाले 2 मंथ में इन जगहों पर क्या मैनिपुलेट करना है, एंड इसी के वजह से जो है टाइम एंड प्राइस की जो है थियरी बनती है। टाइम एंड प्राइस जो है मार्केट के इंजन को जो है बनाते हैं, एंड ये इसके पीछे का लॉजिक है। अगर वो यहां पर स्लो मोमेंटम करें तो उन्हें पता है कि भाई यहां पर जब वो आएगा तो हम यहां से बहुत स्पीड में ले जाने वाले हैं, हमें कोई रुकावट की जरूरत नहीं है। समझो, उन्हें कोई रुकावट की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। एंड अगर उन्होंने यहाँ पर गैप रखा है तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है कि भाई आने वाला जो साइकिल रहेगा, आने वाला जो क्वार्टर रहेगा, आने वाले जो मंथ्स रहेंगे, उसके अंदर जो है हमें बहुत टाइम स्पेंड करना है, लोगों को दबा के ट्रैप करना है, दबा के जो है हमें टेम्पररी ट्रेड प्लान करने हैं, बायस अप और डाउन चेंज करते रहना है। आई होप तुम मेरी बातों को जो है सही तरीके से समझ पा रहे हो। 20 40 एंड 60 का जो लेवल है, किस तरीके से जो है, अगर 20 डन होता है तो 20 डेज में या 40 डेज में या 60 डेज में जो है उसे डन किया जाएगा, अगर वो डन नहीं करता है तो जो है टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। सी
ये एक हाई है, राइट, इस जगह पे। इसका अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो ये रहा। नाउ ये हाई था, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड इसके अंदर जो है हम मंथ का अगर फर्स्ट डे ढूंढे, ये रहा 1 अगस्त, ठीक है, ये हमारा एंकर पॉइंट रहा। ओके, नाउ यहां से 20 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। ओके, 20 डेज का लो जो है ये रहा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 का भी ये रहा। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 एंड 60 डेज का ये रहा। सी, ये 60 डेज है, यहां पर आपका 40 डेज है, राइट, एंड ये रहा आपका जो यहाँ पर 20 डेज बना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से शॉर्टकट में जो है मार्क करें, हाँ, तो 20 डेज का यहाँ पर है, 20 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 40 डेज का अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, एंड ये 40 डेज का लो है, एंड 60 डेज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 60 डेज का लो है। नाउ चीजों को समझो, 20, 40 एंड 60, राइट। अब इसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है? 60 दिनों के अंदर। $58 डेज, राइट, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते होते ऑलमोस्ट जो है 65 डेज बन जा रहा है। सी, पूरे कंप्लीट 60 डेज अगर हम यहाँ से कंप्लीट गिरे, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, राइट। 30 यहाँ पर हो रहा है, 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। समझो, 40 दिन को खत्म होने के लिए यहाँ पे 60 दिन लग गए, 56 दिन, राइट, ये 57 दिन, 57 दिन, राइट, 57 डेज, 40 डेज को साइकिल कंप्लीट करने में लग गए। 58 सॉरी 58 59 एंड 60, 60 दिनों में 60 दिनों का साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डिले हुआ। नाउ अब नया साइकिल स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखा, राइट, इस जगह पे, ठीक है, ये हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का स्विंग है, बाकी और कोई स्विंग नहीं है जहां पर हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ले सकें। नाउ इस जगह पर जो है हमारा एंकर पॉइंट अगर हम ढूंढे, 1 नवंबर, ये वाली कैंडल, राइट, ये हमारा एंकर पॉइंट रहा। हाँ, ये हमारा एंकर पॉइंट। यहां से अब हमें 20 डेज का जो है साइकिल स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 डेज हाई साइकिल ये रहा। नाउ यहां से अगेन 40 का ये रहा, एंड 60 का भी यही रहेगा, क्योंकि 60 डेज यहाँ कहीं पे नीचे हो रहा होगा, तो 60 का भी हाई यही है। नाउ सी, 23 दिनों के अंदर, 20 या 23 दिनों के अंदर जो है साइकिल खत्म। हाँ, 20 या 23 दिनों के अंदर जो है साइकिल खत्म। समझो, ध्यान से समझो, राइट। जब कभी भी इस जगह पर प्राइस स्लोली मोमेंटम करता है, तो पीओआई क्रिएट नहीं होते हैं, एंड जब पीओआई क्रिएट नहीं होते, प्राइस को चांस मिल जाता है इजीली मूव करने में। प्राइस को चांस मिल जाता है इजीली मूव करने में। नाउ ये अगर आप देखोगे, स्पीड में मोमेंटम आया, तो इस जगह पे जो है यहां पर रुकावट आई, अपसाइड में जाना पड़ा, ठीक है। अगेन प्राइस यहां पे आया, राइट, अपसाइड जाना पड़ा, डाउन, ठीक है। यहां पर कोई पीओआई नहीं था, तो स्पीड में मोमेंटम आ गया, बट रुकावट थी, उसके वजह से जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, राइट। तो इससे तुम ये पता कर सकते हो कि आने वाले टाइम में जो है किस जगह पर टाइम स्पेंड होने वाला है, या किस जगह पे जो है स्पीड मोमेंटम आने वाला है।
समझो। एंड जब तुम ये जानोगे कि स्पीड मोमेंटम आने वाला है, तो तुम जो है लोअर टाइम फ्रेम पर एक होल्डिंग की पोजीशन जो है बना सकते हो, या एक्सपेंशन को जो है, या एक बिग मोमेंटम को जो है पकड़ सकते हो। हाँ, बट अगर तुम ये जानते हो कि आने वाले टाइम में जो है टाइम स्पेंड होने वाला है, तो तुम हर चीजों को जो है सोच समझ के करोगे। समझो, हर चीजों को जो है तुम सोच समझ के करोगे। ऑलमोस्ट ये आज आई थिंक ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। एंड फोर्थ लेक्चर में ही जो है तुम्हें बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है। तुम्हारे पूरे नजरिया को जो है पूरी तरीके से चेंज मैंने किया है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं तुम्हारे पूरे नजरिए को जो है चेंज करूं। एंड मैं कुछ हद तक जो है इसमें रहा हूँ, ठीक है, कामयाब रहा हूँ। अगर नहीं रहा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट कुछ हद तक जो है मैंने कोशिश की है। राइट नाउ, अब ये बात आप पर है कि आप लोग चार्ट पर जाकर सब चीजों को कंबाइन करके सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। अगर कोई एक पार्ट मिसिंग हुआ, सोच गलत होगी। सोच जब गलत होगी, रिजल्ट गलत आएगा। एंड रिजल्ट गलत आएगा तो जो कुछ भी आप करोगे सब गलत होगा। हाँ, अगर आपने जो चीजें सारे रूल के साथ अप्लाई किया, सारी चीजें आपने ध्यान में रखी, सही तरीके से हर पजल को आपने ज्वाइन किया। जब पजल को सही तरीके से जोड़ा जाता है तो एक्चुअल इमेज हमेशा निकल के आती ही आती है। हाँ, पजल में ज्वाइन करने में गलती हुई, इमेज बिगड़ जाएगी। एंड जब इमेज बिगड़ेगी, समझो, जब इमेज बिगड़ेगी तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि क्या ड्रॉ किया गया है, क्या बना है। एंड सारी चीजें बर्बाद। ठीक है। तो 4 लेक्चर देखना, समझना, सुनना बहुत अच्छा है, बट अप्लाई करना सबको मिला के, हर दिन, हर वीकेंड 3 से 4 घंटे देना। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम को, डेली टाइम फ्रेम को, कि क्या कर रहा है प्राइस, क्या कर रहा है मेरा इंजन। ठीक है। एंड किस जगह से जो है इंजन वापस नीचे जा सकता है। जैसे ये अप आया, किस जगह से जो है नीचे जा सकता है, अगेन अप आया, किस जगह से नीचे जा सकता है। समझो, अब साइकिल अप के लिए है तो किस जगह से जो है बाइंग कर सकता हूं मैं, किस जगह से, किस जगह पे जो है ये स्पीड पकड़ेगा, कब एक्सपेंशन आएगा। राइट, ये फाइंड करना मेन चीज है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि इब्डा क्या होता है, इब्डा किस तरीके से वर्क करता है, एंड इंडियन मार्केट में जो है ये क्यों 20 एंड 40 डेज को लेता है। देखो, हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए पीछे हायर टाइम फ्रेम पर। अगर आपके मंथली टाइम फ्रेम पर इस जगह पर लिक्विडिटी पुल है, देन वो प्राइस डेफिनेटली यहां तक आएगा। मंथली टाइम फ्रेम पर यहां इससे पहले ही एक एफएजी है तो वो यहां नहीं आएगा। फिर तुम ये बोलो कि कोसते रहो कि इब्डा 40 डेज के साइकिल को ही डन करता है, 60 को नहीं करता। ऊपर के टाइम फ्रेम को समझो। ठीक है। ये चीजें फाइंड करने में मुझे बहुत टाइम लगा। राइट, मैं भी इस जगह पे फंसा हूँ। 40 को फॉलो करके मैं 60 के लिए वेट करता था, मेरे लॉस पे लॉस होते थे, एंड मैं अपने आप को कोसता था। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें थी जो मिसिंग थी। एंड जब मैं हायर टाइम फ्रेम पे गया, राइट, तब मुझे आइडिया हुआ कि वो क्यों नहीं आया। राइट, एक तरफ के मत रहो, एक चीज को देखो, एक चीज को जो है पकड़ के मत बैठे रहो। तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हें न्यूट्रल रहना है। तुम कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं आज बायर बनूंगा, मैं, या मैं जो है आज सेलर बनूंगा। तुम्हें न्यूट्रल रहना है। तुम्हें जो बताया जाए, तुम्हें जो चार्ट दिखा रहा है वो करना है। तुम मंथली पीओआई को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मंथ में 12 कैंडल होती है, मुश्किल से एक पीओआई बनता है। हर 3-4 महीने में एक पीओआई बनता है। राइट, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मंथली पीओआई, ठीक है, वीकली पीओआई, साथ ही साथ आपका इब्डा। जब आप इन दोनों चीजों को जो है कंबाइन करोगे, समझो, जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे तो आपको आपके बायस फाइंड करने में जो है आपको हेल्प मिलेगी। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। ठीक है। हाँ, सी, अगर आप यहां पे भी देखो, राइट, इस जगह पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हाँ, इस जगह पर हुआ। राइट नाउ, हाई कौन सा है, 1 मार्च। राइट, इस जगह पर ये हमारा एंकर पॉइंट। नाउ, यहां से 20 डेज, ओके, 20 डेज की कैंडल यहाँ पे कंप्लीट होती है इस जगह पे। ठीक है।
इस जगह पे कंप्लीट हो रही है, तो ये आपका स्विंग लो है, 20 डेज का स्विंग लो। नाउ यहां से 40 डेज कहां पे डन हो रहा है वो मायने रखता है, और दूसरे जो है 20 डेज। ओके, 20 ये पहले एंड 20 ये, टोटल मिला के 40 हुआ, ठीक है। तो ये 20 का भी लो ये बनेगा, मीन्स ये 40 डेज का जो है लो है। नाउ 60 डेज कहां पे बनता है, यहां से इस जगह पे जो है 60 डेज की कैंडल जो है यहां पे कंप्लीट हो रही है, तो ये रहा आपके 60 डेज का साइकिल। सी, नाउ मैं जो है प्राइस को यहां पे कट करता हूं, 20, 40 एंड 60 वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। सी, मंथली पे भी रिजेक्शन है एंड वीकली पे भी जो है रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास, राइट। ये मंथली का रिजेक्शन ब्लॉक, वीकली का रिजेक्शन ब्लॉक एंड बहुत सारी लिक्विडिटी, इक्वल लो अगर आप देखोगे तो इक्वल लो भी है, राइट। एंड नाउ जो है हम डेली पे चलते हैं। अब ये साइकिल कितने दिन में जो है कंप्लीट करता है उसको आप समझो। सी, जब आप ये ध्यान में रखते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, राइट, एंड मेरा 20 डेज या 40 डेज का जो पीओआई है यहाँ पर है एंड मंथली पीओआई इसके बिलो है, तब जो है आप हर एक पीओआई पे जो है सेल करते हुए जाओगे। ये चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, वो आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, ये एक एफवीजी हो, राइट, डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ सी, एक छोटा सा एफवीजी इस जगह पे वर्क किया एंड वो डे जो है डाउन गया। नाउ प्राइस अप साइड गया, ठीक है। अगेन नाउ यहाँ पर जो है आपका डीलिंग रेंज आ जाता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला, ठीक है। एंड उसके थ्रू जो है ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। नाउ सी, राइट, इसको जो है ये डन करता है एंड नाउ अप साइड में प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ओके, मंथली कैंडल जैसा हमने सोचा, रिजेक्शन ब्लॉक साथ ही साथ इक्वल लो, राइट। ये न्यू मंथ स्टार्ट है, राइट, न्यू मंथ जो है स्टिल स्टार्ट है। ठीक है, ये अंदर जो है डेली कैंडल चल रही है एंड जब डेली कैंडल सारी कंप्लीट हो जाती है मंथ की, तब जो है प्राइस अप साइड में करता है। सी, ध्यान से समझो, ये मंथली टाइम फ्रेम है एंड अंदर जो है हम डेली टाइम फ्रेम प्ले कर रहे हैं। टाइम फ्रैक्टल है, टाइम जब कंबाइन होता है तब आपको इजीली जो है सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं आपको लाइक एक मैप है, मैप के 10 टुकड़े दूं तो कैसा लगेगा। इंडिया का मैप है, इंडिया के 10 टुकड़े दूं और मैं आपको ये बोलूं कि एक टुकड़े को देखो, राइट, वन पीस को आप देखो एंड बताओ कि ये कौन सा मैप है। बता पाओगे? नहीं। आप इंडिया में रहते हो तो बता पाओगे, अब सडनली अमेरिका का दे दूं तो नहीं बता पाओगे, राइट। समझो, कोई एक मैप का टुकड़ा दे दूं, आप उसको नहीं बता पाओगे। हाँ, जब मैप के टुकड़ों को कंबाइन करो तो तुरंत गैस करोगे ये वर्ल्ड का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये इस देश का मैप है। सेम चीज इस टाइम के साथ है। अब ये एक ही पेज है, इस पेज को अगर पलटना है, इस पेज को टर्न करना है, तो इस जगह पे जाना पड़ेगा। समझो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। ये एक पेज है जो मंथ का पेज है, अगर मंथ के पेज को हमें डेली के पेज पे जाना है तो पेज को जो है टर्न करना पड़ेगा, वीकली पेज, डेली पेज, राइट।
समझो, पेज को इस तरीके से बनाया गया है। इन पेज को जो है जब आप कंबाइन करोगे, समझो जब आप इसको कंबाइन करोगे तब जो है आप इसको एक्चुअल में समझ पाओगे। आपके पास ऐसी कोई स्क्रीन नहीं है जो आप कर पाओ सारी चीजों को, इसलिए आपको बार बार जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम। एंड जब ये टाइम फ्रेम आप मैच कर लोगे, आपको क्लियर जो है, आपको आपका व्यू जो है समझ में आ जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि इब्डा साइकिल कैसे वर्क करता है, कितना डे वो कंज्यूम करता है अपने टारगेट को डन करने के लिए। जब एक इब्डा का रेंज जो है स्लो चलता है तो नेक्स्ट क्यों फास्ट चलता है, एंड एक जब फर्स्ट फास्ट चलता है तो नेक्स्ट क्यों स्लो चलता है। आई होप ये थियरी को आप समझ पाए हो। साथ ही साथ मैंने मंथली टाइम फ्रेम का पीओआई भी आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो है किस तरीके से ये मोमेंटम करता है, राइट। ठीक है, आई होप मैंने आपको इब्डा समझाया। नाउ जो है कल का हमारा जो हाफ लेक्चर था, जो हमें समझना था, ठीक है, मैं ये सारी चीजें जो है रिमूव कर देता हूँ। एंड कल का जो हमारा हाफ लेक्चर है उसको हम समझते हैं। से राइट, अब इसके अंदर जो है जैसा मैंने तुम्हें बताया ओटीई की सेटिंग, राइट। ओटीई की सेटिंग जो है हमारे लिए मायने रखती है। एंड वही सारी चीजें जो न्यूयॉर्क सेशन था, ये सारी चीजें जो है हमारे माइंड में होना जरूरी है। इसके लिए जो है मैंने आपको स्कैल्पिंग के पहले जो पॉइंट्स थे वो मैंने कल के लेक्चर में लर्न करवाया। एंड उसके थ्रू जो है आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला होगा कि कैसे फंडेड पास करना है। नाउ जो है मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको और समझना है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे आपको आना है। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो है देखना है। मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो है आपको देखना है। जैसे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, अगर आप यहां पे देखो, सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे। नाउ ये वाला पार्ट लो टू लो एंड साथ ही साथ वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी अगर हम लेते हैं, सी इक्विलिब्रियम, राइट। अब जो है मैं 2 मिनट, मैं जो लेक्चर है उस पे जो है मैं, हाँ ओके, लेक्चर जो है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कल की जो स्कैल्पिंग है उसको आप अगेन कैसे न्यूयॉर्क सेशन को जो है प्ले कर पाओगे ना। आपको जो है डेली टाइम फ्रेम पे ये नोटिस करना है कि मार्केट किस जगह के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है या किस जगह के स्विंग को ब्रेक कर रहा है। पहला रूल आपको ये नोटिस करना है कि मार्केट किस जगह के स्विंग को जो है ब्रेक कर रहा है। वो डाउन साइड का स्विंग है या अप साइड का स्विंग। मान लो वो डाउन साइड का स्विंग है, जैसे इसने यहाँ पे डाउन साइड का स्विंग ब्रेक किया। ओके, फर्स्ट स्टेप था हमने ये नोटिस किया कि स्विंग जो है ब्रेक करे। दूसरा स्टेप, राइट, दूसरा स्टेप इक्विलिब्रियम पे आना। अब हमने देखा कि हमें सेल करना है, ठीक है। हमने देखा कि अब हमें जो है सेल करना है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो है डाउन साइड में बता रहा है, साथ ही साथ जो है हमारा स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है। ओके, हमने ये नोटिस किया। नाउ सेल कहां से करेंगे? इक्विलिब्रियम। ओके, प्राइस जब इक्विलिब्रियम पे रिजेक्शन ले, समझो मैं क्या कह रहा हूं। प्राइस जब इक्विलिब्रियम पे जो है रिजेक्शन ले, ठीक है, उसके बाद जो है आपको इसको फर्स्ट डे मानना है। फर्स्ट डे मानने के बाद यहां से लास्ट 20 डेज जो है इसके लो एंड हाई को मार्क करना है, ठीक है। नाउ जो है हम लो एंड हाई को मार्क करते हैं। फर्स्ट डे ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, राइट। 20 हाई एंड इसी 20 डेज का लो। एंड जैसा हमने डिसाइड किया कि हमें सेल करना है तो हमारा ये टारगेट रहेगा। ओके, नाउ ये हमारा टारगेट है। ये 20 डे जो हमारा इब्डा रेंज है, मेरी बात हमेशा याद रखो। कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपको सेल करना है न्यूयॉर्क सेशन में तो आपको प्रीवियस डे, अगर सेल करना है तो प्रीवियस डे का लो मार्क करना है, प्रीवियस 3 डेज का। हमेशा याद रखना
इस एल्गोरिदम के अंदर प्रीवियस डे का मतलब ये नहीं कि कल का दिन, प्रीवियस डे का मतलब लास्ट 20 डेज का लो। प्रीवियस डे का लो मतलब ये नहीं कि कल का लो, कल जो घटा हुआ है, कल जो बना हुआ है उसका लो। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट 20 डेज का लो इब्डा के हिसाब से। लास्ट 20 डेज का लो कौन सा है, ये वाला पार्ट। ओके, नाउ इसके रूल लिखना स्टार्ट कर दो। इसका जो है रूल लिखना स्टार्ट कर दो। आपको डेली टाइम फ्रेम पर यह देखना है कि मार्केट ने जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया है या नहीं, एंड मार्केट ने किस साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। आपको यह नोटिस करना है कि मार्केट ने किस साइड का जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। जब वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, उसके बाद आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का टूल जो है लगाना है। ओके, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का टूल जो है आपको लगाना है। नाउ जब आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का टूल लगाते हो, जब आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का टूल लगाते हो, तो आपको जो सेल है वो इक्विलिब्रियम से करना है। आपको नोटिस करना है कि इक्विलिब्रियम पे जो है फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन ली है या नहीं ली है। आपको नोटिस करना है कि इक्विलिब्रियम से फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन लिया है या नहीं लिया है। अगर उसने इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन लिया है, तो जो कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, अगर उसने अगर उस कैंडल ने इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन लिया है, तो उस कैंडल को हम इब्डा का फर्स्ट कैंडल बोलेंगे, एंड वहां से लास्ट 20 डेज का स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो है हम मार्क करेंगे। नाउ ये भी लिख लेना कि प्रीवियस डे का मतलब ये नहीं होता, स्कैल्पिंग के अंदर प्रीवियस डे का मतलब ये नहीं होता कि लास्ट डे का लो या हाई। जस्ट इस थियरी के लिए, राइट, बाकी सबके लिए प्रीवियस डे ही रहेगा। जस्ट इस थियरी के लिए प्रीवियस डे का मतलब ये होता है इब्डा के लास्ट 20 डेज, मींस इक्विलिब्रियम से जहां पर रिजेक्शन हुआ है वहां से लास्ट 20 डेज का लो, और अगर आप ट्रेंड रहा तो हाई। ओके, नाउ अब समझो, जब आप सेलिंग करोगे, ठीक है, जब आप सेलिंग करोगे तो सेलिंग के टाइम ध्यान से समझो, जब आप सेलिंग करोगे तो सेलिंग के टाइम आपको यहां पर देखना है कि आपका डे कौन सा है। अगर मंडे है, समझो अगर मंडे है, तो मंडे से जो वेनसडे है, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे, आपको सेलिंग होती हुई देखने को मिलेगी। मैं अगेन बोल रहा हूं, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे जो है आपको सेलिंग देखते हुए मिलेगी, अगर यहां पर लिक्विड रिजेक्शन मिला है तो, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर बेरिस है तो डाउन साइड में अगर हम सेल प्लान कर रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे जो है आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। नाउ नाउ थर्सडे जो है, गुरुवार का जो दिन है, वो इस लिक्विडिटी के पॉइंट पे जो है ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा। इस लिक्विडिटी का जो पॉइंट है इसको ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा, मींस हंट करता हुआ देखने को मिलेगा।
इब्डा के 20 डेज के लो को, अगर सेलिंग डे है तो इस 20 डेज के लो को हंट करता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। अगर 20 डेज है तो उस 20 डेज का जो लो है वो हंट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। नाउ अभी कौन सा डे है? थर्सडे है, राइट। गुरुवार का दिन जो है अभी यहां पर चल रहा है। नाउ अब आपको सेल कहां से करना है वो समझो। सेलिंग के जो रूल है वो भी लिख लो। न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपको सेल करना है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7 से 10 के बीच में या 7 से 11 के बीच में जो न्यूयॉर्क सेशन बनता है उसके अंदर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7 से 11 के बीच में अगर कोई स्विंग हाई बन के, मीन्स रिट्रेसमेंट होकर डाउन साइड में प्राइस जा रहा है, स्विंग हाई मीन्स कुछ इस तरीके से, मान लो ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई है एंड ये न्यूयॉर्क सेशन का लो है, तो ये 7 से 11 के बीच में रिट्रेसमेंट हुआ। अगर ये रिट्रेसमेंट बन के यहां से सेलिंग आती है, राइट, तो हम इसके अबाउ एसएल डालेंगे एंड यहां से जो है हम ट्रेड प्लान करेंगे, वो ओटीई के थ्रू देंगे, राइट। ओटीई का जो लेवल होगा उसके थ्रू जो है हम सेल करेंगे। तो 7 से 11 के बीच में आपको रिट्रेसमेंट देखना है। न्यूयॉर्क सेशन में 7 से 11 के बीच में जो है आपको रिट्रेसमेंट देखना है। जब आप रिट्रेसमेंट देख लोगे, समझो, जब आप रिट्रेसमेंट देख लोगे उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन कंटिन्यू न्यूयॉर्क सेशन में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे कंटिन्यू आपको न्यूयॉर्क सेशन में जो है सेलिंग देखने को मिलेगी। एंड इन तीनों दिनों के अंदर लंदन सेशन जो है आपका, उसको आप बाइंग के थ्रू आप देखोगे, बाइंग उसके अंदर बनती हुई दिखेगी। मींस अगर आपको ओवरऑल सेलिंग करना है न्यूयॉर्क में तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि लंदन सेशन में बाइंग बनी है या नहीं बनी है। लंदन में अगर बाइंग बनी है देन हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि न्यूयॉर्क में जो हम जो कर रहे हैं वो सही है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ इसकी जगह जो है डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको बाइंग देखने को मिलती, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको बाइंग देखने को मिलती तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है आपका कंटिन्यू बाय रहता न्यूयॉर्क सेशन में एंड लंदन सेशन उसमें आपका बेरिश रहता। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नेक्स्ट डे जो है ओपन होगा एंड सेशन का जो इंडिकेटर है मैं ऑन कर देता हूं। सी एशियन बना, एशियन डाउन साइड जा रहा है, राइट। लंदन बना, लंदन में जैसा हमने प्लान किया था बाइंग बनेगा। ओके, नाउ न्यूयॉर्क बना। ओके, सी न्यूयॉर्क बना। न्यूयॉर्क में 8 बजे जैसा मैंने बताया था 7 से 8 के बीच में जो है आपको प्राइस अपसाइड देखने को मिले, एक पुलबैक रिट्रेसमेंट देखने को मिले एंड वहां से जब वो रिजेक्शन ले आपको जो है सेल का ट्रेड प्लान करना है। ये इसका रिजेक्शन था। सी न्यूयॉर्क ने जो है लंदन के हाई को जो है स्विप किया है। नाउ आपका एसएल क्या रहेगा? न्यूयॉर्क का जो हाई बनता है, रिट्रेसमेंट में जो हाई बनता है वो आप अपना एसएल रख सकते हो, या न्यूयॉर्क सेशन का हाई आप रख सकते हो। साथ ही साथ उसके अबाउ जो है 5 या 10 पिप्स का जो है आप अपने एसएल को जो है थोड़ा बड़ा कर सकते हो, बफर दे सकते हो, राइट। नाउ एंड हमारी जो लिक्विडिटी यहां तक रखना है, यहां तक जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। सी ये जस्ट एक रैंडमली उठाया गया एक चार्ट है, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड अभी मेरा ध्यान भी जो है चेन्नई एंड हैदराबाद का जो मैच है उस पर है, मैं ज़्यादा सीरियस भी नहीं हूँ। मैं कभी अपने लेक्चर को लेके जो है, कभी किसी चार्ट को लेके जो है मैं मॉर्निंग में या कोई तैयारी नहीं करता। जो मेरे माइंड में है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैं क्या बता रहा हूँ एंड कैसे स्पाइक पकड़ना है मैं जानता हूँ। एंड इसी का रीज़न है कि जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालता हूँ तो $10,000, $15,000, $7,000, $8,000
तुरंत क्विकली हो जाता है। नाउ न्यूयॉर्क सेशन में पहला सेटअप डन हुआ, जो मैंने तुम्हें बताया कि आपको जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला जो है टूल लगाना है, आपको इब्डा के 20 डेज का लो रखना है, ठीक है। नाउ हमारे इब्डा का 20 डेज का लो ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट डे डन होता है, नेक्स्ट 20 नेक्स्ट जो डे है उसके अंदर अगेन हम न्यूयॉर्क प्ले करेंगे, राइट। नाउ से लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ, ओके। नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा एंड एशियन बनेगा, एशियन बना, लंदन बना। सी रूल क्या था, लंदन जो है बुलिश होना चाहिए। इसमें लंदन बुलिश था तो न्यूयॉर्क में जो है मुझे हिम्मत मिली सेल करने के लिए। इसमें क्या लंदन बुलिश है, राइट। न्यूयॉर्क हुआ एंड न्यूयॉर्क में मान लो इस जगह पे, जस्ट 2 मिनट, इस जगह पे जो है आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक हल्का सा रिजेक्शन देख रहे हो। नो डाउट कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनी है, बट जब प्राइस चलता है तो मुझे पता है दोस्त कैसी हालत होती है, ठीक है। हमें लगता है कि ये रिजेक्शन है। नाउ रेडी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो अपसाइड चला गया। समझो, रूल इसीलिए जरूरी है, लंदन ऑब्जर्व करना। लंदन बेरिश था, न्यूयॉर्क बुलिश बन गया। लंदन अगर बुलिश होता देन डेफिनेटली ये स्पाइक मिल जाता, ये जो हमने एक कैंडल में पकड़ा था ये आपको देखने को मिल जाता, क्योंकि इसके अंदर लंदन बुलिश था। रूल यही है, राइट। नाउ इसका एक और रीजन है, जब ये फर्स्ट डे रिजेक्शन लिया इक्विलिब्रियम से, तो यहां पर एक एफईजी था। प्राइस जो है उस एफईजी को टैप करके रिजेक्शन लेता है एंड यहां पे अगेन अपसाइड में जाता है, ठीक है। नाउ अब यहां से एक्चुअल में जो है आपका सेल बनेगा, राइट। नाउ जो है मैं इसको कट कर देता हूं एंड अगेन जो है हम रूल को अप्लाई करते हुए जो है प्ले करेंगे। एंड ये जो डे है ये मंडे का है, ठीक है। मंडे, नाउ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट। हमें देखना है 15 मिनट पे गए। देखो एक बार तुम इसे मास्टर कर लोगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, एक के बाद एक जो है 100 पास करते हुए जाओगे। ये समझना मुश्किल है, ये चीजें मिक्स हो जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है, राइट। बट जब ये एक बार दिमाग में उतर जाती है फिर मजा आता है। सी प्राइस मोमेंटम दे रहा है एशियन, लंदन बेरिस, राइट। ओके, लंदन बुलिस बना, लंदन जो है बुलिस बना, ठीक है। नाउ न्यूयॉर्क, राइट, अपसाइड। सी न्यूयॉर्क अगर आप देखो 8:30-9 बजे तक जो है यहां तक रिट्रेसमेंट मिल रहा है, जो इक्विलिब्रियम लेवल था उस जगह तक। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे देखो, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट एंड सेम चीज जो है इस डे की जो है लिक्विडिटी। ये जो स्विंग था अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो ये आपका स्विंग है, सी स्विंग है, राइट। फिर ये अगेन अपसाइड एंड ये एक और स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो इन चीजों को जो है जब आप ट्रेड करते हो तो ध्यान में रखना है। 15 मिनट ये हमारा स्विंग था, ठीक है। एंड इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब होना जरूरी थी। जब ये न्यूयॉर्क में ग्रैब हुई एंड प्राइस में जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, नाउ जो है आप एंटर कर सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट जो है क्लोज हो चुका है, राइट। तो इसके अंदर जो है सेटअप नहीं मिला, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया था 7 से 11 के बीच में जो है आपको एक रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। सी 7 यहाँ पर हुआ है, राइट। यहाँ पर जब ये स्टार्ट हुआ एंड 10 बजे जो है किल जोन क्लोज हुआ एंड लंदन क्लोज चल रहा है 12 बजे तक। कोई प्राइस ने जो है
अपसाइड में रिट्रेसमेंट नहीं किया है। हाँ, आप बोल सकते हो कि नीलेश भाई ये क्या था, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, लंदन न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह पे, एंड प्राइस नीचे आया एंड फिर अपसाइड में रिट्रेसमेंट करने गया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल क्यों नहीं किया? देखो रीजन ये है कि जैसे यहाँ पर एक एफजी आया एंड ये बाइंग आई, तो आपको ये भी नोटिस करना है कि मेरे दोस्त सेलिंग हुई है या नहीं, सेलिंग वाला जो की लेवल है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या नहीं। देखो, समझाना हर किसी को आता है, ये कोई कल ना समझा भी देगा, बट ये जो एक्सपीरियंस है, जब आप नोटिस करोगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटीज वगैरह, या ऐसे जो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें मैं हर लेक्चर में धीरे धीरे एक डोज की तरह जो है तुम्हें देता जाता हूँ, एक साइकोलॉजी जो है मैं तुम्हें देता जाता हूँ, ये होता है एक्सपीरियंस। जब आप ट्रेड खुद करोगे तो ये समझ में आएगा कि ये चीजें जो है तुम्हारे अंदर अपने आप ऐड होती जाएगी, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं करता हूँ, जब मैं फेल होता हूँ, तो मुझे रीजन पता चलता है कि यार की लेवल का जब हाई ही लिया नहीं गया है तो रीजन क्या है उसके पास गिरने का, ठीक है। एंड ये रीजन जो है आपको कॉन्फिडेंस देता है। नाउ अब हमें ये क्लियर हो गया है कि जो एफईजी डन होना था डेली टाइम फ्रेम पे वो डन हो चुका है, प्राइस इसकी लिक्विडिटी भी ले चुका है। अब आने वाले दिन जो है ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है, राइट। सी, ये जो लिक्विडिटी है की लेवल लो, ये हंट होने वाला है, प्राइस यहां से यहां तक ड्रॉप होने वाला है। नाउ अब मैं एवरी न्यूयॉर्क सेशन जो है सेल मारूंगा अपने रूल को देखते हुए। ओके, एशियन ऑन, लंदन, लंदन बाइंग डन, ठीक है, लंदन बाइंग डन, न्यूयॉर्क ओपन, सी, जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ प्राइस अपसाइड में गया, ये जो आपका एफजी है, राइट, साथ ही साथ जो है ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक टाइप जो है, राइट, प्राइस इसको टैप करता है एंड जैसे ही जो है यहां से प्राइस नेगेटिव की तरफ आता है एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको जैसे ही ब्रेक करता है, ये जो स्विंग है इसको जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है, मैं रेडी हूं। जैसे मैंने बताया इसके हाई पे, न्यूयॉर्क के हाई पे, या फिर आप 5 या 10 पिट जो है बफर दे सकते हो, ठीक है। एंड ये जो लिक्विडिटी है सारी, राइट, एंड यहाँ पर एफजी जो है आप देना चाहो वहां पर आप कर सकते हो। प्राइस अप गया, राइट। अब यहां से तुम्हारा जो एनालिसिस करना है, जो तुम्हें ध्यान देना है, नोट करना है, वो ये करना है कि प्राइस अब जब मैंने पेरिस की तरफ ट्रेड ले लिया है तो यहाँ के जो एफजी है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एफजी है, राइट, ओके, एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नाउ सी, एग्जैक्ट एफजी आपका वर्क, तुम्हें और क्या चाहिए फंडेड अकाउंट पास करने के लिए? मैं अगेन बोल रहा हूं, तुम्हें और क्या चाहिए तुम्हारे फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए? 1 या 2 कैंडल? न्यूज भी रिस्पेक्ट करती है जब तुम रियल एल्गोरिथम को पकड़ लो, न्यूज भी रिस्पेक्ट करती है तुम जब रियल एल्गोरिथम को पकड़ लो। अब ये तुम्हारी सोच है, अब ये तुम्हें देखना है कि तुम पूरे दिन ट्रेड करो या शांति से न्यूयॉर्क में 2 या 3 घंटे ट्रेड करके फैमिली को टाइम दो। मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। पलादीन को भी अगर आप देखोगे, पलादीन के भी अगर आपने ब्लॉग को देखा होगा, तो पलादीन हमेशा न्यूयॉर्क स्टेशन पे जो है ट्रेड प्लान करता है। हन्ना जो है, हन्ना भी जो है न्यूयॉर्क में ही जो है ट्रेड प्लान करती है। और जो हुआ लंदन या न्यूयॉर्क ही प्ले करेगा, कोई भी आईसीटी ट्रेडर हो, आईसीटी स्टूडेंट हो, न्यूयॉर्क को ही प्ले करेगा। इवन खुद माइकल जो है न्यूयॉर्क को ही प्ले करेगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है दोस्त कि तुम या तो न्यूयॉर्क में स्टॉप लॉस या एसएल लेके डन कर दो डे, या तुम पागलों की तरह जो है दिन में 100 ट्रेड करो। बाकी मेरा काम है तुम्हें एक्चुअल नॉलेज देना, जो मैं तुम्हें जो है दूंगा। नो डाउट तुमने ये इतना ही टारगेट रखा, बट रियल टारगेट होता है न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने तक, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्राइस का ओवरऑल टारगेट ये है। जब सिंगल कैंडल ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, जैसे यहां पर एक लिक्विडिटी है,
एंड मान लो इसका टारगेट जो है आप प्रीवियस डे का लो भी रख लो, राइट। इस जगह पे पूरे पार्ट में कोई एफईजी नहीं है, तो आप ये प्रीवियस डे का लो रख लो। ये जो स्विंग है, जैसा मैंने बताया, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये रहा आपका स्विंग लो। ये तुम्हारे कितने पिप्स है तुम गिन लो, राइट। ये तुम्हारे कितने पिप्स है तुम गिन लो, 600-700 पिप्स आई थिंक, राइट। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या करते हो, कैसे ट्रेड करते हो, कैसे ट्रेड नहीं करते, ठीक है। ये डे कौन सा है, वेनसडे। नाउ ये हंट होना बाकी है, एंड थर्सडे जो है इसको ब्रेक कर देगा। सी एशियन ऑन हुआ, लंदन, लंदन बुलिस बना, जैसा पहला रूल था, राइट। नाउ न्यूयॉर्क, सी जैसा मैंने बताया, न्यूयॉर्क ने डन भी कर दिया। हाँ, सी न्यूयॉर्क ने जो है डन भी कर दिया। एंड नाउ ये जो है प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। बस यही साइकिल है जो आपको एवरीडे करना है। नाउ अब इसके अंदर यूज कैसे करना है समझो, यूज कैसे करना है वो समझो। आपका ओटी, जस्ट 2 मिनट, एग्जैक्ट लेवल 0.705, ये तीन जो लेवल है की लेवल, एग्जैक्ट लेवल, न्यूयॉर्क का हाई एंड न्यूयॉर्क का लो, लो एंड ओटी पे जो है सेल कर दो। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है, डे डन कर दो, ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एंड 1 मंथ में अपना रिजल्ट देख लो, ठीक है। सेकंड, इस जगह पे ये लो है, ये हाई है न्यूयॉर्क का, ओके जस्ट सॉरी, मैंने जो है इसे गलत तरीके से लिया, ओके, राइट। इस तरीके से जो है प्राइस है, एंड लो एंड हाई, एंड प्राइस जो है इस पर आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है लिक्विडिटी डन हो गई है, एंड प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन साइड, जस्ट यही पार्ट को जो है टैप करके डाउन साइड कर रहा है, ओके, राइट। एंड बॉडी टू बॉडी लेते हो तो भी प्राइस जो है नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरऑल जो लिक्विडिटी है वो आपकी डन हो चुकी है। नाउ आपको आपका ओटीई लेना है, आपको आपके इब्डा के 20 डेज लेने हैं, साथ ही साथ आपको इक्विलिब्रियम से जो है आपका ट्रेड प्लान करना है, एंड थर्सडे जो है आपका लिक्विडिटी जो है हंट होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ये थर्सडे था, राइट, ये फ्राइडे है, एंड सी थर्सडे, राइट, एग्जैक्ट। अब नाउ ये फ्राइडे क्यों हुआ समझो, नाउ ये फ्राइडे क्यों हुआ, क्योंकि साइकिल मंडे से स्टार्ट नहीं हुआ, साइकिल स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, तो मंडे का काम ट्यूसडे ने किया, तो ट्यूसडे का काम वेनसडे कर रही है, वेनसडे का काम जो है थर्सडे कर रही है, एंड थर्सडे का जो काम था इस लिक्विडिटी को ब्रेक करना वो फ्राइडे कर रही है। अगर ये मंडे से स्टार्ट हुआ रहता तो फ्राइडे जो है पुल बैक लेता, समझो, फ्राइडे जो है पुल बैक लेता। नाउ सी स्टार्ट हो गया पुल बैक होना, तुम्हारे डे को आगे पीछे तुम अपने हिसाब से करो, राइट। तुम्हें यहाँ पे बस नोटिस करना है कि इक्विलिब्रियम से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको इब्डा समझाया, साथ ही साथ जो है मैंने आपको इब्डा के साथ जो है फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है वो भी मैंने आपको बताया। डेली कैसे न्यूयॉर्क सेशन में आपको पिप्स पकड़ने हैं, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, सारी चीजें जो है मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड आई होप आप मेरी चीजों को समझ रहे हो कि मैं क्या चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट को जो है आपको फाइंड करना है, कैसे आपको देखना है कि लंदन सेशन बुलिश है या बेरिश है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो।
नाउ जो है मैं चैट जो है 2 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, मुझे बता दो कि आपको ये कैसा लगा। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा समझने में है बट आपको मिल जाएगा। ओके मैंने तीनों रिकॉर्डेड लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18 के नाम से ऐड कर दिया है। इसको जो है लेक्चर नंबर 19 के नाम से जो है वीडियो वाले सेक्शन में जो है ऐड कर दूंगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मंथ का पहला डे अगर हो ही ना, सैटरडे संडे हो तो सेकंड डेट ले लो। और मान लो कि वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर मंथ का डे वन वन डेट ही नहीं है, 5 से चालू हो रहा है और 25 को खत्म हो रहा है, तो 5 लो। फर्स्ट मंथ का सबसे छोटे वाले डेट लेना है आपको। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो क्या करना है। सेम चीजें अगर आप देखोगे तो जीबीपी यूएसडी ये रहा एंड यूरो यूएसडी में भी जो है आपका हो रखा है। ये सारे जो चीजें हैं सेम चीजें अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी में भी इस जगह पर जो है हो रखा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट एंड प्राइस फिर इक्विलिब्रियम पे जाता है, इक्विलिब्रियम को टैप करके जो है प्राइस जो है डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है। राइट, ओके कल मैं ट्राई करूंगा कि 6 या 7 बजे का अराउंड जो है मैं लाइव आ पाऊँ, राइट, एंड आपको जो है गाइड कर पाऊँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, तो वो आपको जो है हेल्प मिलेगा एंड आप जो है उसमें जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट, एड हो सकते हो उसके अंदर। हाँ काशीराम आप इंडियन मार्केट में भी जो है इसे अप्लाई कर सकते हो, बस वही है कि उसके अंदर सेशंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आप प्लान कर सकते हो। इंडिकेटर वगैरह जो है सारी चीजें बॉय टॉकी का इंडिकेटर है, राइट, बॉय टॉकी का आपका इंडिकेटर है, वो सारी चीजें जो है मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता रखा है। ये रहा एफएक्स मार्केट सेशन बॉय टॉकी 4908 के अराउंड यूजर है, राइट। डीलिंग रेंज वगैरह क्या होता है सारी चीजें जो है हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। यूट्यूब पे भी मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, ठीक है। देखो ब्रदर पहले 1 to 15 लेक्चर देख लो, राइट, लेक्चर 9 से स्टार्ट करना। अगर आपने यूट्यूब के सारे लेक्चर देखे हुए हैं तो लेक्चर 9 से जो है देखना स्टार्ट करो। उसके बाद जो है आप प्रीमियम डिस्काउंट सारी चीजें जो है स्विंग प्रोजेक्शन वगैरह या एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारी चीजें जो है उसके अंदर आप समझ पाओगे। सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सारी चीजें उसके अंदर है, तो प्लीज उसे आप देखो जिससे जो है आपको हेल्प मिलने पाए, राइट। ओके नाउ कहाँ पर लाइव आऊंगा वो सारी चीजें जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं एप्लीकेशन में ही लाइव आऊंगा, राइट, आपको देखने को मिल जाएगा एक नया बैनर टाइप और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लाइव ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। नाउ जो है हम क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो एंड नाउ जो है आप प्रैक्टिस करो एंड इसमें जो है आगे ग्रो करो जिससे जो है आपको और हेल्प मिलने पाए, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।